नमस्ते। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम। दोस्तों, आज जो है, जैसा कि मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ लॉ रिलेटेड मैटर से। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने दिसंबर महीने में पार्लियामेंट में 3 लॉ को रिलीज किया। वो इंडियन पेनल कोड था, उसके बाद जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसके बाद जो है एविडेंस एक्ट, और इसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लेके आई 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा और लेके आई 2023, और फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ना लेके आई 2023। और इसको पार्लियामेंट जब पास किया, फिर राष्ट्रपति से इस पे अप्रूवल भी जो है आ गई थी। लेकिन बात ये हो रही थी कि फिर क्वेश्चन उठ रहा था, ये तीनों लॉ कब से फिर लागू होगा। हालांकि पार्लियामेंट जब पास कर दी और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस लॉ को अप्रूवल मिल गया पार्लियामेंट के पास होने के बाद, तो फिर जो है इस पे अप्लीकेबिलिटी की बात हो रही थी कि अप्लीकेबली होगी, अब कब होगी। बहुत से ऐसी भी बात उठ रही थी कि जैसे राष्ट्रपति ने जो है इस पे जो लॉ को अप्रूवल दे दिया है तो ये अप्लीकेबल हो गया। लेकिन बाद में फिर क्लियर हो गया कि नहीं, अप्रूवल आने से नहीं होता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा अप्लीकेबिलिटी का, तब तक जो है नोटिफिकेशन विदाउट जो अप्रूवल नहीं हो सकता। तो अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो है, ये अपनी नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इस लॉ की अप्लीकेबिलिटी। और ये जो है 24 फरवरी 2024, मीन्स 24 फरवरी 2024 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और नोटिफिकेशन निकाल के अप्लीकेबल के लिए 1 जुलाई 2024 का जो डेट रखा, मीन्स 1 जुलाई 2024 का जो है उस डेट से ये तीनों लॉ अप्लीकेबल हो। भारतीय न्याय संहिता जो है ये आईपीसी का जो होती थी उसका जगह ले लेगा। जो सीआरपीसी होता था उसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा आ जाएगा। और फिर जो एविडेंस एक्ट था उसके जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ जाएगा। अब बात है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं उनको अभी अप्लीकेबल नहीं किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से। वो है सेक्शन 106 सबसेक्शन 2, जो रैश एंड अनकॉन्शियस रूप से गाड़ी चलाते हैं और फिर उससे एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट पे जो है जो प्रावधान रखा गया कि उसकी अगर जो भी एक्सीडेंट होता है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता है, या फिर उस व्यक्ति के बारे में पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराया जाता है, तो ऐसे ड्राइवर को या गाड़ी चलाने वाले को 10 साल से ज्यादा का सजा हो सकती है, इवन मौत की सजा भी हो सकती है। जिसके लिए जो है, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप थे, नहीं जो गाड़ी चलाते थे वैसे व्यक्ति एजुटेशन आंदोलन किया था। फिर होम मिनिस्ट्री लेवल पे बात हुई थी, उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा था और कहा था कि हम इतना जल्द उस सेक्शन को अप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो इन्होंने उस सेक्शन को छोड़ के सारे प्रोविजन को जो है 1 जुलाई 2024 से अप्लीकेबल कर दिया। कहने का अर्थ हुआ कि अब जो है आईपीसी का जो है जो भी प्रोविजन था वो 30 जून तक नहीं रहेगा, मीन्स 30 जून 2024 तक रहेगा। और 1 जुलाई से वो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रोविजन है वो अप्लीकेबल। और जैसा कि मैं बताया आपको कि आईपीसी का जो प्रोविजन रहेगा 30 जून 2024 तक, तो एफआईआर जो दर्ज होगा वो आईपीसी के तहत जून 30 तक होगा। उसके बाद 1 जुलाई से एफआईआर जो दर्ज होगा वो 2024
सॉरी 1 जुलाई 2024 से जो एफआईआर दर्ज होगा वो भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो प्रोविजन होगा उसके हिसाब से होगा। और फिर जब एफआईआर दर्ज जो है भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन से 1 जुलाई से होगा, तो जो भी प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस होगा वो जो है वो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा के प्रोविजन से हो। मीन्स 1 जुलाई से जो है वो भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन से होगा, तो उसका प्रोसिक्यूशन भी जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा के अधिनियम से होगा। और फिर भारतीय न्याय संहिता जो है उसके थ्रू जो है प्रोसिक्यूशन चलेगा, तो एविडेंस और रिकॉर्डिंग जो है जो भी होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसके तहत होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट क्लियर हो गया कि 30 जून 2024 तक जो भी एफआईआर दर्ज होंगे या जो भी प्रोसिक्यूशन चलेंगे वो सब आईपीसी, सीआरपीसी और जो भी साक्ष्य रखे जाएंगे वो एविडेंस एक्ट के तहत। लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो भी क्रिमिनल प्रोसेस एक्टिव मीन्स एफआईआर दर्ज होगा और फिर जो है और उसका प्रोसिक्यूशन चलेगा, और प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए जो पुलिस को एविडेंस देनी पड़ती है और या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग देनी पड़ती है, वो जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दिया जाए। तो इस वीडियो में यही कहना मैं आपसे चाहा कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से 3 लॉ का अप्लीकेबिलिटी कर दिया है, मीन्स इफेक्ट में आ जाएगा। और जैसा कि मैं ऑलरेडी डिटेल बता चुका। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।